चलिए एक एक करके कर लेते हैं खबरों की रुख। सबसे पहले बात पहली बड़ी खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव समेत कई देशों के प्रमुख और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल रहे। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने तकनीक को हर तबके तक पहुंचाने की बात कही है। तो उन्होंने कहा है कि हम यह ध्यान में रखना होगा हमें कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा एआई छोड़कर जा रहे हैं। पीएम मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को संबोधित करते हुए कहा कि एआई अब मानव इतिहास का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। भारत ने हमेशा नई टेक्नोलॉजी को ग्रहण किया है और इसीलिए यह समिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां आपको बता दें कि पहले दिन काफी कुछ यहां पर अनियमितताएं मिली और उसके बाद दूसरे दिन से ही एआई समिट को बेहतरीन बनाने के लिए अश्विनी वैष्णव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा कहा जाता है कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी और ऐसी तस्वीरें भी नजर आई। इम्पैक्ट सम्मेलन की थीम क्या है, क्या कुछ खास है, अब वो भी हम समझ लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ खास रहने वाला है। समझिए इम्पैक्ट सम्मेलन की थीम क्या है। तो एआई इम्पैक्ट समिट की थीम है पीपल्स, प्लैनेट और प्रोग्रेस। ये तीन थीम बताई जा रही है। तो एक एक करके इन थीमों को हम समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या है थीम। तो एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का थीम है पीपल्स, यहां पर उसके बाद प्लैनेट और प्रोग्रेस। ये थीम जो है वो रखा गया है। ये समिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए और देखिए ऐसा पहली बार हुआ है जब यहाँ पर किसी भी विकासशील देश को जो है ये समिट ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला है। और ये समिट ये बहुत बड़ा समिट माना जाता है। 2023 से इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद इसकी शुरुआत के बाद से अब भारत को मौका मिला है। अब समझते हैं कि सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हम इसे क्यों कह रहे हैं। 20 से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो 60 से ज्यादा देशों के मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। 40 से ज्यादा सीईओ, एआई से जुड़े 500 से ज्यादा प्रतिनिधि जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं और इसीलिए हम इसे जो है महत्वपूर्ण कहे हैं या फिर सबसे बड़ा समिट हम इसे कह रहे हैं। अब इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ दिल्ली से बनी हुई हैं। कंचन, एआई समिट को लेकर के एक बड़ी क्रांति मानी जा रही है और भारत के द्वारा ये बात बार बार कही जाती है कि कोई भी नई तकनीक टेक्नोलॉजी आएगी भारत उसे ग्रहण जरूर करेगा। इसका कितना ज्यादा फर्क देश पर पड़ता नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि एआई समिट का बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा असर भारत पर पड़ने वाला है क्योंकि भारत का मानव विजन जो है उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मानव विजन प्रस्तुत किया है, साथ ही कहा कि मानव का अर्थ है मानवीय और मानव विजन कहता है कि हम नैतिक और नीति परक प्रणाली एआई नैतिक मार्गदर्शन पर आधारित होना चाहिए, यानी मार्गदर्शित करता है, ये नैतिक मार्गदर्शन पर आधारित होना चाहिए। जवाबदेह शासन जिसका अर्थ है पारदर्शी नियम, सशक्त निगरानी, यानी मार्गदर्शन, पारदर्शी नियम, सशक्त निगरानी होनी चाहिए। राष्ट्रीय संप्रभुता का अर्थ उन्होंने बताया कि जिसका अर्थ है डेटा, यानी उसका अधिकार, सुलभ, समावेशी और गुणक, यानी तमाम बातों का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और जाहिर सी बात है कि इस बात का भी जिक्र किया गया कि एआई जो है वो नौकरियां छीनेगा नहीं लोगों की, बल्कि लोगों को रोजगार के नए अवसर भी एआई के माध्यम से मिलेगा। और शायद यही वजह है कि भारत सभी नई तकनीकी को अपनाता भी है, मानता भी है और उसे आगे की ओर भारत के विकास में लेकर के भी जाता है। ये हमारे भारतीयों की पहचान है और जिसका जिक्र अगर कर लिया जाए तो बीते दिन वो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल देखिए कंचन, एआई देश का भविष्य है और ऐसे में किसी प्रकार से यहाँ पर किसी तरह की चीजों को लेकर के या फिर जो एक मानसिकता बनी है कि एआई से हमारी नौकरियां जाएंगी, इसको भी दूर करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया कंचन, तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।